गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 का विज्ञान और ये पहला चैप्टर होगा। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, जिस स्टूडेंटों को विज्ञान एकदम समझ में ही नहीं आता वो लास्ट तक देखना है, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। और यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी एग्जाम में बैठो, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो बनना चाहिए आपसे, इस लेवल तक का पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारे जो है क्लास 9 का, वो क्या, हमारे आसपास के पदार्थ। अगर आपके पास जेसीईआरटी या एनसीईआरटी बुक है तो देखो इस प्रकार आप निकाल के रख सकते हो सामने, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है, पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, हम लोग अपने आसपास जितने भी चीज देखते हैं, आते जाते समय कहीं जा रहे हैं तो जितनी भी चीजें देखते हैं वो सभी चीज जो है किसी न किसी चीज से बना होता है। जिस चीज से बना है वही, उसी सामग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। जिस चीज से बना है उसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ। दुनिया का प्रत्येक वस्तु किसी न किसी सामग्री या किसी न किसी चीज से बना है। उस बनने वाले चीज को जिससे वो बना है वही क्या होता है, पदार्थ। वही क्या होता है, पदार्थ। तो हमारे प्राचीन काल में जो दार्शनिक थे, ठीक है, उन्होंने एक बात बताया कि जो भी पृथ्वी पर जो भी वस्तु बना हुआ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसे पंच तत्वों का सिद्धांत बोला गया। क्या, पंच तत्वों का सिद्धांत। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हमारे जो दार्शनिक थे, अभी जो आधुनिक विज्ञान है इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो कि प्राचीन दार्शनिक थे, ठीक है। जो प्राचीन दार्शनिक, प्राचीन का मतलब याद रख लेना, पुराना बहुत साल पहले। जो प्राचीन दार्शनिक जो थे, उन्होंने बोला कि दुनिया का कोई भी चीज जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसे क्या बोला गया, पंच तत्व। इन्होंने बोला कि जो दुनिया की हर एक चीज 5 तत्वों से मिला है उसे पंच तत्व कहा गया। क्या कहा गया, पंच तत्व। पंच तत्व, इस पंच तत्व में क्या क्या चीज था, एक तो था जल, कि कोई भी वस्तु है उसमें जल होगा। दूसरा क्या बोला गया, पृथ्वी, ठीक है। तीसरा अग्नि या आग बोल सकते हो, अग्नि। चौथा वायु और आकाश। ये 5 चीज बताया कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु इन्हीं 5 चीजों से चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जबकि आधुनिक विज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें बताया गया मॉडर्न, इसको बोलते हैं मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान। उनके अनुसार बोला गया कि पदार्थ से जितने भी वस्तु है वो सारा चीज किससे बना होता है, पदार्थ से बना है सारी चीज। तो आपको समझना है कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो, कोई बात नहीं। जहां से एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। अब आधुनिक विज्ञान में बताया हमारे वैज्ञानिकों ने कि जो भी चीज संसार में बना है, चाहे ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर भी किससे बना हुआ है, पदार्थ से बना हुआ। कोई ना कोई पदार्थ है जिससे ये मिलकर बना हुआ है। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड भी किससे मिलकर बना है, पदार्थ से, किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना है। तो यहीं पे बोला गया कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ एक ऐसा वस्तु है जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है और कुछ स्थानों को घेरता है। कुछ क्या होता है, स्थानों को घेरता है, स्थान को घेरता है। कोई भी वस्तु अगर कुछ स्थान को घेरता है या कुछ उसका आयतन, डॉट में बोल सकते हैं, कुछ आयतन हो, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वो है जिसका द्रव्यमान होता है और कुछ स्थानों को घेरता है, उसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ। क्या बोलते हैं, पदार्थ, ठीक है। पदार्थ समझ में आया। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मैटर। पदार्थ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मैटर। तो याद रखना है, द्रव्यमान होता हो, पहला क्या चीज होगा, पदार्थ में द्रव्यमान होगा और कुछ स्थानों को घेरता हुआ छोटा छोटा चीज भी हो सकता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं पदार्थ के गुण। जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे वैसे हम लोग शुरू करेंगे। पदार्थ का गुण, तो एक पहला गुण ये आता है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पहला गुण क्या होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। इतना छोटा होता है कि कभी हम लोग इसे खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। खुली आंखों से इसको देख भी नहीं पाएंगे। जैसे देख लो, आप चीनी है, मान लो एक गिलास में आप पानी ले लो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे पूरा पानी भर दो, ठीक है। यहाँ पे पानी भर दो, यहाँ पे आप नमक डाल दो। नमक जैसे ही आप डालोगे इसमें, मान लो नमक,
इसमें हम लोग नमक डाल देते हैं। ये क्या है, पानी है। जैसे ही नमक डालेंगे इस पानी में क्या होगा, नमक मिल जाएगा। नमक इतना छोटा हो जाएगा कि पानी को हम लोग 1 चम्मच उठाएंगे, क्या उसमें नमक दिखेगा? नहीं दिखेगा। पानी में क्या आता है, घुल जाता है। तो घुलने के बाद जो नमक का कण पहले मान लो इतना बड़ा था, वो अब क्या हो गया, वो बहुत छोटा हो गया, जिसके कारण हम लोग नहीं देख पा रहे। तो इससे क्या पता चला कि जो नमक है वो बहुत छोटे-छोटे और भी कण से मिलकर इतना बड़ा नमक बना हुआ है, ठीक है? बेसिकली यही होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पदार्थ का गुण में क्या, पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है? दूसरा, एग्जाम्पल में अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो क्या? क्या लिखोगे? पदार्थ बहुत छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिससे आप लोहे का कोई सामान ले लो। लोहे का जो सामान बनता है तो क्या लोहा ऐसे ही छड़ जो घर में उपयोग किया जाता है, क्या उसी प्रकार मिलता है? नहीं, वो रेत मिट्टी कैसे रहता है, उस प्रकार मिलता है। उसको गर्म करके पिघला करके फिर बनाया जाता है। बनाया जाता है कि नहीं, वो मिलता किसमें, छोटे-छोटे कण में मिलता है। उसी कण को जोड़ करके एक सरिया बनाया जाता है, छड़ बनाया जाता है, जो भी बनाने का चीज़ है, स्टील का सामान बनाना है, वो बनता है। तो उसी से क्या पता चलता है कि पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पदार्थ के बीच छोटे खाली स्थान होते हैं, सॉरी, पदार्थों के बीच खाली स्थान होते हैं। पदार्थ के बीच खाली स्थान होता है, यानी बोल सकते हो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, स्थान होता है, ठीक है। पदार्थों के बीच खाली स्थान होता है, इसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मोलिक्यूलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान बोल सकते हैं, खाली स्थान। मतलब पदार्थों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है, तभी जाके दूसरे पदार्थ उसमें जुड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हो कि पानी ले लो, उसमें नमक चीनी हर चीज को मिला दो और फिर मिक्स कर दो। क्या 1 चम्मच पानी उठाएंगे तो उसमें नमक का भी कण मिल जाता है, मिलता है कि नहीं? खाली चीज में ही कुछ चीज अटता है, या कोई चीज मिल सकता है, खाली रहेगा तभी तो मिलेगा। तो उसी प्रकार जैसे ही हम लोग मान लेते हैं एक गिलास में, मान लो यहाँ तक पानी भर दिए, ठीक है, यहाँ तक पानी, यहाँ से हम लोग नमक मिला देते हैं, NaCl, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ नहीं, मान लो यहाँ लिख देते हैं नमक मिला दी, चीनी मिला देते हैं, ठीक है, नींबू मिला देते हैं, ये सारा चीज इस पानी में मिला दो, ठीक है, इस पानी में सारा चीज मिला देंगे तो ये कहीं ना कहीं पानी में मिल जाता है। 1 चम्मच भी उठाते तो उसमें क्या होता है, नमक चीनी नींबू इन सभी का स्वाद आएगा कि नहीं? तो ये कहाँ चला गया, जो पानी के अंदर खाली जगह था उसी में ये इसके कण क्या हुआ, मिक्स हो गया। खाली कण खाली जगह पे ही भरता है, अगर ये खाली नहीं होता तो उसमें नमक चीनी या नींबू मिलता नहीं। जैसे 2 मार्कर को मिला रहे हैं, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें मिल रहा है क्योंकि इसमें खाली जगह है, इसमें भी खाली जगह है, लेकिन इसमें वही चीज मिल सकता है जो इसके खाली जगह पे वो चीज घुसना चाहिए, यानी अटना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। पानी में भी तो नमक चीनी नींबू ये सब मिल जाता है। इसीलिए क्या पता चला कि पदार्थों के बीच में खाली स्थान होता है, पदार्थ के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लेना है तो लिख सकते हो शरबत, कोई भी शरबत ले लो, उसमें तो हम लोग कुछ ना कुछ मिक्स करते हैं। तीसरा चीज याद रखना है, क्या याद करना है, याद क्या रखना है, पदार्थों के बीच एक बल आकर्षित करता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, क्या करता है, आकर्षित, पदार्थ के कण, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। आकर्षित का मतलब क्या होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को खींच के जकड़ के रखता है, ठीक है। जैसे ये मार्कर बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, क्या आपको लग रहा है इसका पदार्थ कहीं उड़ के निकल के जा रहा है? नहीं जा रहा है, जा रहा है, बताओ, नहीं जा रहा है। एक दूसरे को ये जकड़ के रखा है, इसीलिए ये शेप अभी तक बना हुआ है। अगर खाली रहता तो ये उड़ भी सकता था, जा सकता था कि नहीं? तो यहाँ से क्या पता चला, पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को, ये तो इसका एग्जाम्पल है,
ठीक है। पदार्थ के कण क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, और जिस बल से, इसमें देखो बहुत सारे कण, हजारों लाखों करोड़ों कण से मिलकर बना हुआ है मार्कर, और ये तब तक बना हुआ जब तक इसके अंदर के इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब अंतर आणविक बल, जो कि कण के द्वारा अपने कण को पकड़ के रखने में जो बल लगता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल। क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल। तो ये आकर्षण करता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल पूछे क्या होता है, जब एक कण दूसरे कण को जिस बल के द्वारा पकड़ के रखता है, उसी बल को क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल। इसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इसी को क्या बोला गया, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यानी अंतर आणविक बल, एक दूसरे को पकड़ के रखता है। पदार्थ का पहला गुण क्या होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के बीच खाली स्थान होता है। तीसरा नंबर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, पदार्थ के कण गतिशील होता है। क्या होता है, पदार्थ के कण गतिशील होता है, गतिशील होता है, ठीक है। पदार्थ के कण गतिशील होता है, गतिशील का मतलब क्या होता है, स्थिर नहीं, रुका नहीं होता है, निरंतर वो चलते रहता है। जैसे आप देखो, अगरबत्ती को जलाते हो आप, ठीक है, उसका महक बहुत दूर दूर तक जाता है, यानी कि उसके कण, अगरबत्ती में जो जो चीज सामग्री से मिलकर बना है, जब जलाते हैं तो धुआं के माध्यम से क्या होता है, उसके कण दूर दूर तक जाता है, जहां से हर इंसान को पता चल जाता है कि वहां पे कुछ जल रहा है कि नहीं, उसका सुगंध जाता है कि नहीं। तो उसी से हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ का कण गतिशील होता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, अगरबत्ती, अगरबत्ती को जब जलाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अगरबत्ती जलाएं, ठीक है, यहाँ पे तो देखते हो कि यहाँ तक में कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है, यहाँ पे डंटी रहता है कि नहीं। यहाँ से जैसे जैसे इसका धुआं जाता है दूर दूर तक, यहाँ पे मान लो एक एक्स आदमी बैठा हुआ है, इसके पास इसके नाक में जाता है, ये सूंघता है तो सुगंध आता है अगरबत्ती का, तो इन्हें पता चल जाता है अगरबत्ती का जो कण था, ये मान लेते हैं कण है प्लस, ठीक है, ये कण हवा में घुलते इसका नाक तक पहुंच गया, तो वो सूंघते हुए पता कर लेता है कि अगरबत्ती जल रहा है। तो ये कण जा रहा है कि नहीं, मूव हो रहा है, गतिशील है। इसी से क्या पता चला कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ठीक है। पता चला कि पदार्थ के कण क्या होता है, गतिशील। जितने भी पदार्थ है सभी के कण क्या होंगे, गतिशील होंगे। अवस्था के अनुसार पता भी चलता है। अब बोलोगे ठोस पदार्थ कोई है ऐसे, क्या इसके भी कण गतिशील होते हैं, बताओ। ठोस पदार्थ के कण गतिशील होगा या नहीं होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपको धुएं वाला बताया कि पदार्थ के कण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक तो गतिशील भी हो सकते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, खाली स्थान भी होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ये आपको समझ में आया, यही 4 गुण हमको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन से आगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लो, एकदम एक छोटा सा नोट। पूरा विज्ञान को, जैसे क्लास 9 का विज्ञान को कम से कम आप 30 पेज में, 30 पेज लगभग, हाँ 30 से 40 पेज में आपको सारे विज्ञान का लगभग शॉर्ट नोट्स हो जाए। जब भी 30 या 40 पेज आप पढ़ो तो 1 घंटे के अंदर आप पूरा विज्ञान को रिवीजन कर लो, उस प्रकार आप तैयारी करना है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट होके आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम लोग पदार्थ के गुणों के बारे में जान के, अब एक दो चीज है जिसके बारे में जानेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो पहले ये जेसीईआरटी है, आप निकाल के देख सकते हो। पहला चीज क्या, पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है, यही बात बताएं। पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताएं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, कभी हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे इतना छोटा होता है कि हम लोग देख ही नहीं पा सकते हैं। पदार्थ के गुण बताएं, जिसमें पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, ये भी बता दिया आपको। पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये भी बता दिए। अब एक होता है विसरण, 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 ठीक है। विसरण का स्पेलिंग देख रहे हैं, ठीक है। विसरण क्या होता है, जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से स्वतः मिल जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, विसरण। जब कोई पदार्थ के कण बोल सकते हो, पदार्थ के कण अन्य पदार्थ से मिल जाए, अन्य पदार्थ के कण से मिल जाए, पदार्थ के कण से मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, विसरण, विसरण।
मिलने की क्षमता के आधार पर होता है, ठीक है। जब कोई पदार्थ के कण अन्य पदार्थों में, जैसे मान लो अगरबत्ती कोला, जैसे उदाहरण बताइए, ये अगरबत्ती है, एक सेकंड मार्कर एक और कहाँ गया, हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे अगरबत्ती है, ठीक है, यहाँ पे अगरबत्ती को जलाते हैं तो इसका कण जलने के बाद धुआं के रूप में क्या कहाँ पे मिलता है, हवा में। अगरबत्ती का कण, ये कण हो गया, इसके चारों ओर हवा होता है, ठीक है। तो अगरबत्ती के कण कहाँ पे मिल जाता है, हवा में अपने आप मिल जाता है, मिलता है कि नहीं, और दूर दूर तक इसका सुगंध जाता है, तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, विसरण गुण, इसको विसरण। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, ठीक है। इतने के बाद जितना क्वेश्चन आंसर है तो वही हम लोग करेंगे। जैसे आपके पास बुक होगा तो देखो यहाँ पे दिख रहा है प्रश्न, तो इसी प्रश्न को करेंगे और वीडियो को लास्ट करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, तो आप बताओ पहले कि पदार्थ क्या होता है। अगर आपने अभी तुरंत पढ़ा कि पदार्थ वो होते हैं जिसके पास द्रव्यमान हो और कुछ स्थान को घेरता है, तो बताओ कौन स्थान को घेरेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, यही क्वेश्चन है कि नहीं। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखें, ये क्या क्या पदार्थ है, तो देखो कुर्सी तो स्थान घेरता है, कुर्सी पदार्थ होगा, ठीक है। और मार्कर बड़ी दिक्कत देता है, देखो कुर्सी हो गया, तीसरा क्या हो गया, वायु, हवा में अपना द्रव्यमान होता है कि ना, हमारे ऊपर जो हवा के द्वारा ही दाब बन रहा है 1013 मिलीबार, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि वायु दाब, पढ़ते हैं कि नहीं, वायु का दाब होता है जो कि द्रव्यमान होता है, उसके अंदर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीज मिक्स है कि नहीं, बहुत सारे कण मिले हुए। स्नेह का मतलब होता है सुगंध, जैसे फॉग मानते हैं, उसको सूंघते हैं तो कैसे लगता है, वो उसका द्रव्यमान होगा, नहीं होगा। गंध का कोई द्रव्यमान होगा, टेस्ट, कोई गंध, दुर्गंध, सुगंध, ये सब होगा। घृणा, प्रेम, ये सब तो कभी नहीं हो सकता। बादाम का होगा, बादाम का द्रव्यमान होता है, बादाम जैसे खाते हो आप, उसका द्रव्यमान होता है, कुछ स्थान को भी कहते हैं। जैसे विचार क्या कोई पदार्थ होगा, बताओ, विचार, भावना, ये सब कभी होगा, नहीं होगा। विचार, शीत क्या होता है पता है, ठंडी के दिन में जो शीत गिरता है उसका द्रव्यमान, सॉरी, विचार, शीत, ये सब नहीं होगा। शीत मतलब एक प्रकार का ठंडी होता है। नींबू पानी का होगा, नींबू पानी होगा, क्योंकि अभी आपको ही उदाहरण देके ही बताए थे पदार्थ में, नींबू पानी, ठीक है, मार्कर ही चेंज कर लेते हैं। नींबू पानी और इत्र की सुगंध तो कभी नहीं होगा, तो लेकिन कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी इत्यादि नहीं, ये सभी पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ हैं, ये सभी क्या है, पदार्थ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर कितना में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप याद रखना है पेज नंबर 4 पे। क्या है, निम्नलिखित परिक्षेपण के कारण बताइए। निम्नलिखित परिक्षेपण, गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमें पता, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, आपको पढ़ के सुना रहे, क्वेश्चन अब मिलाते रहना। क्वेश्चन आप नोट करना चाहो तो लिख लो कि गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। गर्म खाना पे क्या होता है, गर्म कभी खाना बन रहा हो तो उसका गंध बहुत दूर तक जाता है, क्यों, वो खाना क्या है, पदार्थों से मिलकर बना है, पदार्थ को जैसे ही गर्म करेंगे तो उसके कण की गति जो होता है बढ़ने लगेगा, गति बढ़ेगा, साथ ही साथ उसके विसरण, जो हवाओं से मिलना या किसी अन्य से मिलने की शक्ति भी बढ़ती है, तो विसरण के कारण वो बहुत दूर तक फैलते चला जाता है। तो पहला कारण इसमें क्या लिखेंगे कि पदार्थ की कण की गति बढ़ जाती है, की गति, या सॉरी, ऐसे उत्तर लिखना है हमें सिर्फ, तो उत्तर ऐसे लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो देखो, गर्म खाने का गंध बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि पहला पॉइंट दे देंगे, इस प्रकार आप लिखोगे नंबर भी ज्यादा मिलेगा। क्योंकि कण की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, कण की गतिज
ऊर्जा या तो सिंपल आप गति अधिक हो जाती है। किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसका कण क्या होता है, कण की गति अधिक हो जाता है। तो कण की गतिज ऊर्जा या गति अधिक होती है, हो जाती है। और विसरण, दूसरा क्या लिखेंगे, विसरण भी अधिक होता है, विसरण भी अधिक होता है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लिख दोगे तो मार्क्स भी अच्छा मिलेगा और याद करने में भी अधिक लगेगा। विसरण भी अधिक होता है, ठीक है। जबकि ठंडा खाना का महक दूर तक नहीं जाता है, दूर तक नहीं जाता है, क्योंकि एक नंबर कण की गतिज ऊर्जा यानी कण की गति कम होती है। कण की गति यानी भोज पदार्थ लिख दें एक बार, भोज पदार्थ के कण की गति बहुत कम होती है, की गति बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। पहला तो ये होगा। दूसरा पॉइंट, विसरण गुण भी कम होता है, विसरण गुण भी कम होता है, गुण भी कम होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है कि गर्म खाने का गंध बहुत दूर तक जाता है जबकि ठंडे खाने का गंध बहुत दूर तक नहीं जाता है। तो जिसका कारण क्या है, तो भोज पदार्थ के कण की गति एक जगह गति बहुत अधिक हो जाता है। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो वो कण क्या होता है, फैलने लगता है, स्प्रेड होने लगता है, फैलने लगता है, जिसके कारण हवा में मिक्स होकर दूर दूर तक जाता है। विसरण गुण के कारण वो कण हवा में मिलता है, हवा के माध्यम से बहुत दूर तक जाता है। तो बहुत दूर बैठे हुए आदमी भी उसको सूंघ के पता कर लेता है कि क्या बन रहा है उसका घर में, ठीक है। तो यही कारण है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे तो नीचे नहीं बनेगा, तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा। तब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे तो हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसको भी नहीं समझ में आता, जो नहीं लिखना जानते वो आराम से देख देख के यहाँ पे लिख सकते हो। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इसमें पदार्थ के कौन से गुण प्रक्षेपित हैं। पानी को काट पाता है, जैसे आप कभी तैरे हो, तैरते समय आप पानी को काट लेते हो, क्यों काट पाते हो, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग पहला क्या लिखेंगे, पानी को काट पाते हैं। क्यों काट पाते हैं, क्यों काट पाते हैं, क्योंकि पदार्थों के कण, पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है, उसी रिक्त स्थान से हटा देते हैं। तो पहले बात बोल लिखेंगे पानी, यहाँ पे लिख देते हैं पदार्थ, ठीक है। कोमा में लिख दिए पदार्थ, क्योंकि पानी भी एक पदार्थ है, के बीच रिक्त स्थान होता है। यहाँ पे सॉरी, आंसर कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद देखना कैसे लिखा जा सकता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाते हैं, इसमें पदार्थ के कौन से गुण प्रचलित होते हैं। देखो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ से आंसर, इसमें पदार्थ के निम्न गुण, के निम्न गुण दिखता है, गुण दिखाई देता है, दिखाई देता है। ये चीज लिख के आप लिखोगे तो आंसर जो चेक करेगा उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो पहला गुण क्या लिखेंगे, पानी यानी पदार्थ जो है के बीच की खाली स्थान, के बीच की खाली स्थान होता है, बीच में खाली स्थान, की में खाली स्थान होता है, स्थान होता है। दूसरा नंबर, ऐसे पानी को जैसे करते हैं तो फटफट कट जाता है, इसका मतलब कि पानी, एक पानी दूसरे पानी को मजबूती से नहीं पकड़ के रखा है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी वीक, बहुत ही कम है, कमजोर कमजोर रूप से पकड़ा है, ताकत ये है ही नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंतर आणविक बल यानी कणों के बीच के आकर्षण बल कम होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम है, आकर्षण बल जिसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। यहाँ पे अंग्रेजी भी लिख देते हैं, आप याद रखना, क्योंकि आप जब 11-12 में जाओगे तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या लिखेंगे, कणों के बीच के आकर्षण बल बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, कम होते हैं,
ठीक है, बहुत कम होते हैं। देखिए, इन कारणों से गोताखोर पानी को काट पाते हैं। इन कारणों से गोताखोर पानी को काट पाते हैं, काट पाते हैं। ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अब आता है अंतिम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान है, आप खुद से भी बना लोगे। पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषता है? तो पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है, क्वेश्चन यही है, तो आंसर लिखेंगे पदार्थ के कणों की निम्न विशेषता है। कणों की निम्न विशेषता है। पहला विशेषता क्या है? अब बताओ, पहला विशेषता कण बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट तो आप लिख सकते हो कि नहीं? अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? पदार्थ के बीच खाली स्थान होता है। पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आप क्या बोल सकते हो कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा क्या रखेंगे? पदार्थों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। और चौथा पॉइंट आप क्या लिखोगे? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। पदार्थ के कण क्या होता है? निरंतर गतिशील, चलते ही रहता है। यही 4 पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है। एक तो आकर्षण बल होता है, और दूसरा नंबर लगातार गतिशील होता है। ठीक है, यही 4 चीज लिखना था आपको, और ये चारों चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये मान लो आप, ये इम्पोर्टेंट है, और गर्म खाने वाला ये भी क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कराते चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग चैप्टर को, यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब आगे हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में जानेंगे, और वहां भी आपको बताएंगे कि कंपटीशन लेवल में कौन सा क्वेश्चन आता है।